प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। आज मैं कई ऐसे उपनिषदों, कई ऐसे वेद पुराणों से आपको कुछ रेफरेंसेस देने जा रहा हूँ, जहाँ पर आपको जानकर ये ताज्जुब होगा कि इन वेदों और पुराणों में भी मूर्ति पूजा को अर्थात आइडल वर्शिप को गलत बताया गया है, इनका बहिष्कार किया गया है। लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है कि हम जिस धर्म में पाए जाते हैं, हमें उस धर्म का ही ज्ञान नहीं होता। हम अपने ही वेदों और पुराणों को गहराई से नहीं पढ़ते। अगर हम इन्हें गहराई से पढ़ें तो स्वयं हमें पता चल जाएगा कि जो मूर्ति पूजा है वो एक पाप है और इसका हिंदू धर्म भी समर्थन करता है कि आइडल वर्शिप नहीं होनी चाहिए। मैं आज आपको कुछ रेफरेंसेस दूंगा जिससे आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले मैं आपको यजुर्वेद के अध्याय 40 और उसके 9वें श्लोक से मैं कुछ पंक्तियां यहाँ पढ़ना चाहूँगा। यजुर्वेद उसका चैप्टर नंबर 40 एंड वर्स नंबर 9, वहाँ इस प्रकार से लिखा है, वे अंधकार में प्रवेश कर रहे हैं जो प्राकृतिक चीजों जैसे कि हवा, पानी आदि और हाथ की बनाई हुई मूर्तियों की पूजा करते हैं। वे और भी अधिक अंधकार में डूब रहे हैं जो रचित चीजों की अर्थात हैंडमेड क्रिएशंस की पूजा करते हैं। जी हाँ, मैं आपको बाइबल से पढ़कर नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको ये हिंदू धर्म के ही जो 4 प्रमुख वेद हैं उसमें से एक यजुर्वेद है, उसके अध्याय 40 और उसके 9वें श्लोक से मैंने ये पद आपके लिए पढ़े हैं। इसके बाद मैं आपको भगवद गीता और उसके अध्याय 7 और उसके 20वें श्लोक से कुछ पंक्तियां यहाँ पढ़कर सुनाऊंगा। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जिनकी बुद्धि को भौतिक इच्छाओं ने चुराया है वे मूर्ति पूजा करते हैं। जी हाँ, भगवद गीता उसका अध्याय नंबर 7 और उसके श्लोक 20 से मैंने पंक्तियां पढ़ी है। मैं एक बार फिर से पढ़ना चाहूँगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जिनकी बुद्धि को भौतिक इच्छाओं ने चुराया है वे मूर्ति पूजा करते हैं। इसके बाद मैं आपको यजुर्वेद के अध्याय नंबर 32 और श्लोक नंबर 3 से मैं कुछ पंक्तियां पढ़कर सुनाऊंगा। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, उसकी कोई छवि नहीं है। जी हाँ, क्या लिखा है? उसकी कोई छवि नहीं है, वह अजन्मा है और उसे पूजा जाना चाहिए। आप क्या पढ़ पा रहे हैं? यहाँ पर लिखा है कि उसकी कोई छवि नहीं है, उसका कोई आकार, कोई स्वरूप नहीं है, वो परमात्मा है। हम बोलते हैं ना परमात्मा, वो अल्फा है और वो ओमेगा है। ना ही उसका कोई शुरुआत है, ना ही उसका कोई अंत है। हम जानते हैं कि वो शाश्वत सत्य है, सनातन है और अमर है। इसके साथ ही मैं एक और वचन आपके लिए पढ़ूंगा। यजुर्वेद और उसका अध्याय 40 और उसका श्लोक नंबर जो है 8, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, ईश्वर शरीर रहित और पवित्र है। जी हाँ, ईश्वर शरीर रहित और पवित्र है। लेकिन अफसोस की बात है कि आज इन उपनिषदों में, इन वेदों और पुराणों में भी लोगों ने अपने अनुसार मिलावट करके मूर्ति पूजा के एक प्रचलन को शुरू किया है, जो कि बहुत गलत है। अगर आप इनके प्रारंभिक स्वरूप को पढ़ेंगे तो आपको खुद हिंदू धर्मशास्त्र बताएंगे कि
मूर्ति पूजा जो है, हाथ की बनाई हुई कलाकृतियां जो हैं, वो एक पाप के समान है, एक दंडनीय अपराध है। परमेश्वर का कोई स्वरूप नहीं है। आप उसे अपनी कल्पना शक्ति के अनुसार गढ़ने की या रचने की कोशिश ना करें। ऐसे बहुत से साधु और महात्मा, ऐसे संत हैं जिन्हें कोई भी प्रीच करने के लिए नहीं गया, किसी ने भी उन्हें यीशु मसीह के बारे में बताया नहीं। लेकिन जब उन्होंने खुद इन वेदों का, इन पुराणों का, इन उपनिषदों का गहन अध्ययन किया, तो उन्हें ये खुद बात प्रकट हुई कि जो परमेश्वर है वो आत्मा है, वो शरीर रहित है, वो पवित्र है, और वो यीशु मसीह के अलावा और कोई नहीं है। साधु सेल्वाराज जी, आचार्य नित्यानंद जी, आचार्य आरसी दास, ऐसे बहुत से संत हुए हैं जिन्होंने जब इन हिंदू धर्म शास्त्रों की गहन शिक्षा प्राप्त करी, तो उन्हें खुद ये प्रकाशन मिला कि जो उद्धार करता है, जो मुक्तिदाता है, वो कुंवारी से जन्म लेगा और वो यीशु मसीह के अलावा और कोई नहीं है। तो मैं आपको आज प्रेरित करना चाहूँगा कि आप स्वयं पहले अपने धर्म के बारे में और गहराई से जानें। आपको ये खुद ब खुद पता चलेगा कि इस पृथ्वी के ऊपर और इस आसमान के नीचे यीशु मसीह को छोड़ उद्धार और मुक्ति और मोक्ष कहीं नहीं है। और ये बाइबल आपको नहीं कह रही, आपके ही उपनिषद, आपके ही वेद पुराण आपको बताएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आज के इस वचन से आपको ज़रूर एक नया प्रकाशन मिला होगा, एक नई बात आपने आज जानी होगी। आप इस मैसेज को ज़रूर शेयर करें और अपने धर्मशास्त्रों का गहन अध्ययन करें, और आप देखिएगा कि आपके धर्मशास्त्र खुद आपको ये बात प्रकट करेंगे कि जो उद्धार है वो यीशु मसीह से ही है। आप सबका दिन बहुत आशीषित हो। आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आप इन वीडियोस को शेयर करें ताकि और भी लोग अंधकार से निकलकर ज्योति में आ सके और वे सत्य को जानें। और जैसा बाइबल में लिखा है कि जब तुम सत्य को जानोगे तब सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। सबको जय मसीह की। आप सबका दिन बहुत बहुत आशीषित हो। प्रेज द लॉर्ड।